अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी। ये है पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है नकुल। किस बारे में? हमें लग रहा है कि ये लोग ओमी को किसी मजबूरी में अपना दामाद बना रहे हैं। जिस तरह की हरकतें ओमी ने की, उन्होंने हमसे एक सवाल तक नहीं किया। नकुल, बेटी की शादी लोग ठोक बजाकर करते हैं। आखिर जिंदगी भर का सौदा है। दादी जी, हमें लगता है कि शायद उन लोगों ने इसलिए नहीं पूछा कि हमें बुरा ना लग जाए, हम सिमी की शादी भी ना तोड़ दें। नकुल, तुमने नीतू को नहीं देखा, हमने देखा है। वो लड़की हमें कुछ खुश नहीं दिखाई दे रही थी। कोई बात तो जरूर है। ऐसी कोई बात है नहीं। आपसे एक बात कहें? आपको डर महसूस हो रहा है, पर उसकी जड़ नहीं समझ पा रही हैं आप। क्या मतलब है तेरा? आप ओमी को लेकर हमेशा चिंतित रही हैं। आपको हमेशा लगता था कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका घर बसेगा या नहीं बसेगा। और जब ये सब हो रहा है तो आप चिंतित हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दादी, आप चलिए। ये एक बात बता जी। ये तनेजा का बेटा इस परिवार से इतना घुला मिला कैसे है? दादी आप भी ना, अरे उसकी तो खुद शादी हो रही है, उसी सिलसिले में कुछ बात करने आया होगा। अभी की शादी? पर उसकी माँ ने तो हमसे कुछ बताया ही नहीं। अब इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं। पर शादी के बारे में किसी को कुछ तो बताना चाहिए था। बैठिए। मैं नहीं चाहती कि नीतू की शादी ओमी से हो। ओमी अच्छा इंसान होगा, लेकिन मैं अपनी बहन नीतू की शादी ओमी के साथ नहीं करवा सकती। क्यों सिमी? अचानक आप मेरी ओमी से शादी क्यों तोड़वाना चाहती हैं? ये आपकी कौन सी नई चाल है दी? मैं ओमी से शादी करूंगी। और आप शर्त के मुताबिक नकुल जी से शादी करेंगी। मैं ओमी के सिवाय किसी और से शादी नहीं करूंगी। बस हो गया फैसला। जब नीतू तैयार है तो कोई और कुछ नहीं बोलेगा। देख नीतू, देख, अगर तुझे ओमी से शादी करनी है तो तू कर, लेकिन सिमी पर तू क्यों ये शर्त रख रही है? देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? जब विकी को अरेस्ट कराया था तब नहीं सोचा था कि मुझे कितना बुरा लगेगा? तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया होगा ना कि तुम्हें भी कोई सिमी से अलग कर सकता है, जैसे इस वक्त मैं कर रही हूं। नीतू, मैं विकी के बारे में सब कुछ जानता हूं। वो एक चोर है। कितना जानते हो तुम उसे? उतना ही ना जितना तुमने पुलिस फाइल्स में देखा है। मैं विकी की आत्मा को देख चुकी हूं।
और आइंदा मेरे विकी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। नीतू, तू पागल हो गई है? जरा ठंडे दिमाग से सोच। तू कुछ ही दिनों में देखते ही देखते विकी को भूल जाएगी, लेकिन इसमें सिमी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है यार। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं कुछ ही दिनों में विकी को भूल जाऊंगी? तब तो तुम्हें ये भी लगना चाहिए कि कुछ ही दिनों में तुम सिमी को भूल जाओगे। क्या बकवास कर रही नीतू? मैं बकवास नहीं कर रही हूं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम सिमी को कुछ ही दिनों में भूल जाओगे। और जानते हो क्यों? क्योंकि सिमी तुमसे उम्र में बड़ी है। कुछ ही दिनों में उनके चेहरे पे उनकी ढलती उम्र नजर आने लगेगी। कुछ ही दिनों में वो मोटे हो जाएंगे और उन्हीं कुछ ही दिनों में तुम जानबूझकर उन्हें भूल जाओगे। नीतू, गलत क्या कहा है नीतू ने? मैं इसलिए नहीं चाहती कि तुम सिमी से शादी करो, इस उम्र के फासले की वजह से। समाज क्या कहेगा? एक छोटी उम्र के लड़के से अपनी बेटी की शादी करा दी। आंटी, अभी प्लीज प्लीज तुम यहां से चले जाओ। अभी चलो यहां से, चलो यहां से अभी। आंसू बहाने से पहले सिमी, ये याद रखना, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ ये जताना चाहता था कि जिससे प्यार होता है उसी से शादी होती है, होनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर आंसू बहाती रहो।
एक ऐसे आदमी से शादी करके जो तुम्हें जानता तक नहीं है, जो तुम्हें जानने के काबिल भी नहीं। प्लीज, तुम प्लीज यहाँ से चलो। सिमी, तुम खुद पर क्यों नहीं रहम करती? अपनी खुशी, अपने प्यार पर क्यों नहीं रहम करती? इस तकलीफ से भी बच जाओगी। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, देखना। इसीलिए मैंने भी तय कर लिया है, अब हमारी किस्मत फैसला करेगी। माता रानी फैसला करेंगी। मेहंदी के दिन नकुल की मेहंदी आएगी तुम्हारे लिए, और मेरी भी। लेकिन जिसकी मेहंदी पहले लगेगी उसी के साथ तुम्हारी शादी होगी। और अगर मेरी मेहंदी पहले लग गई तो उसके बाद हर रस्म मेरे नाम की होगी और मेरे साथ होगी। अभी प्लीज। सिमी, हमने 7 फेरे भगवान को साक्षी मानकर लिए थे। अगर भगवान मेरे साथ नहीं है तो शायद मेरी मेहंदी भी पहले नहीं लगेगी। देखते किस्मत क्या रंग दिखाती है। भाभी, आप ये जानती है ना कि जिसके नाम की मेहंदी लगती है शादी उसी से होती है। हाँ, क्यों? तो फिर आप ये भी जान लीजिए कि अभी ने सिमी दी से कहा है कि मेहंदी उसी के नाम की लगेगी। मैं लगने दूंगी तब ना। अभी की मेहंदी मैं सिमी दी तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। मुझे चिंता अभी की नहीं है, सिमी दी की है। अगर एक बार उनके हाथ में अभी के नाम की मेहंदी लग गई तो वो किसी रस्म और रिवाज के खिलाफ नहीं जाएंगी और अपनी ली हुई कस्में भी भूल जाएंगी। मैं उसकी नौबत आने ही नहीं दूंगी। देखो अनीता, जो भी करना होगा फौरन करना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेहंदी रचने का इंतजार ही करते रह जाएं। मुझे तो इस बात की भी फिक्र हो रही है कि नीतू के प्रेग्नेंट होने की खबर बाहर ना आ जाए। मुझे अपनी इज्जत की फिक्र है। कल को बाहर ऑफिस में। अनुज, मुझे कम से कम सोचने तो दो। मैं एक आइडिया दूं। बोलो। तो अपने डैड से बात करो। सिर्फ वही है जो अभी को रोक सकते हैं। हेलो मॉम, डैड को फोन दो। तुम्हारे पापा अमेरिका गए हैं 2 हफ्ते के लिए। क्यों? आपसे बात करके क्या फायदा? आप पर तो अभी का जादू चढ़ा हुआ है ना। मुझे अपने बेटे पर, उसके डिसीजन पर गर्व है। मॉम प्लीज। ओके, नहीं बोलूंगी कुछ भी। वैसे भी तुम्हें मेरी बातें कहां समझ में आती है अनीता? किसी बात को तो अफसोस है मुझे। मैं फोन रख रही हूँ। रख दो फोन, लेकिन इतना तो बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या फायदा होगा तुम्हारा? अगर आप मेरी जगह होती मॉम तो समझती ना।
सिमी इस घर की बेटी नहीं, बेटा है। ऐसे में इस घर के असली बेटे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं उस बेटे की बीवी हूं। तुम्हें भी यही लगता होगा ना कि मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूं? इसीलिए अनुज, तुम्हारी खातिर मैं तुमको या तुम्हारी अहमियत को तुम्हारी बहन के आगे कम होते हुए नहीं देख सकती। मैं सिमी दी को दोनों घर में से किसी की मालकिन नहीं बनने दूंगी। अनीता, मेहंदी नहीं आया अभी तक? नहीं आंटी जी। नकुल की दादी हर काम में तो इतनी पक्की है, मेहंदी भेजने में इतनी देर कर रही है। जी मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है। अभी बेटे, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। तेरी मेहंदी ही पहले पहुंचेगी सिम्मी के पास। हेलो मंजू, मुबारक हो। हमारे घर से तुम्हारे घर पहुंचने में सिर्फ 35 मिनट लगते। जी शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मंजू बेटा, सेठी परिवार की दोनों बेटियां अब हमारी हो गई, ख्याल रखना। जी नमस्कार। अनुज, हमें किसी भी तरह कुछ भी करके अभी की मेहंदी सिमी दी के हाथों तक पहुंचने नहीं देनी। अनिता टेंशन मत लो, वो आता ही होगा।
मैडम नमस्ते, ये नकुल जी ने। जी आइए। मेहंदी के दिन नकुल की मेहंदी आएगी तुम्हारे लिए और मेरी भी, लेकिन जिसकी मेहंदी पहले लगेगी उसी के साथ तुम्हारी शादी होगी।